two beams A and B whose photon energies are 3.3 electron volt and 11.3 electron volt respectively illuminate a metallic surface, work function 2.3 electron volt successively. The ratio of maximum speed of electrons emitted due to beam A to that due to beam B is. तो देखिए हमारे पास दो बीम निकल रही है, जिसको A और B नाम दिया गया है, जिसके पास अलग अलग फोटोन एनर्जीज है। एक के पास 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक के पास 11.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसे एक मेटेलिक सरफेस पे इल्यूमिनेट करते हैं, मतलब उसकी रोशनी उस पर मारते हैं, और उस मेटल का भी वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें बताना है कि बीम ए और बीम बी दोनों से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, दोनों बीम्स के लिए एनर्जी गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है मेटल का, यानी वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट से डिनोट करते हैं, पर मैं इसे यहाँ पे अभी वर्क फंक्शन लिख देता हूँ। और हमें बोल रहा है कि वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी का रेशियो, मतलब मैक्सिमम स्पीड या वेलोसिटी जो भी आप लिखना चाहें, वेलोसिटी और स्पीड जैसा भी, तो ये तीनों चीज़ों के बीच हमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए एनर्जी और वर्क फंक्शन के बीच का रिलेशन, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू HF माइनस फाई नॉट। तो देखिए ये फॉर्मूला हमने फिजिक्स के चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में पढ़ा हुआ है, इसे ही हमें यूज करना पड़ेगा। अब देखिए हमें एक छोटी सी चीज और याद रखनी है कि HF इज इक्वल टू होता है एनर्जी, ये भी हमने उसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। मुझे कैसे पता चला कि मुझे HF को E रखना है, क्योंकि मुझे एनर्जी गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, इसीलिए मुझे इस फॉर्मूले में HF की जगह रखना पड़ेगा E माइनस फाई नॉट। फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन है। देखिए मैं लिख देता हूँ। देखिए काइनेटिक एनर्जी भी नहीं दिया है हमें स्पीड का रेशियोज निकालना है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है हाफ mv²। तो एक और फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के लिए, हाफ mv²। तो देखिए अब मैं अपना मेन जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा उसको मैं बना लेता हूँ, हाफ mv² इज इक्वल टू एनर्जी माइनस फाई नॉट। अब देखिए हमारे पास दो अलग अलग प्रकार के बीम्स हैं, ए और बी। तो पहले बीम ए के लिए मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूँ, हाफ mva² इज इक्वल टू EA माइनस फाई नॉट। देखिए दोनों बीम के लिए मास कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए मैं मास को m ही रखता हूँ। तो ये बीम ए के लिए हो गया। और देखिए वर्क फंक्शन, मेटल तो एक ही है जिसमें दोनों बीम पड़ रही है, इसलिए वर्क फंक्शन भी एक ही रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी और एनर्जीज चेंज होंगी। अब बीम बी के लिए लिख लेता हूँ, हाफ mvb² इज इक्वल टू EB माइनस फाई नॉट। देखिए इसे इक्वेशन 1 ले लेता हूँ और इसे इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। तो अपॉन देखिए हाफ m और हाफ m तो सेम है, कट जाएगा, VA² अपॉन VB² इज इक्वल टू बचेगा EA माइनस फाई नॉट अपॉन EB माइनस फाई नॉट। अब देखिए मैं दोनों स्क्वायर है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों स्क्वायर्स को हटाता हूँ और यहाँ होल स्क्वायर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, देखिए VA बाय VB इज इक्वल टू अंडर रूट, फिर से EA माइनस फाई नॉट अपॉन EB माइनस फाई नॉट। अब देखिए मैं EA, फाई नॉट और EB इन तीनों की वैल्यूज रख देता हूँ, क्योंकि इन तीनों की वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है। देखिए ये EA दिया हुआ है, ये EB दिया हुआ है और ये फाई नॉट, तो इन तीनों की वैल्यूज में पुट कर देता हूँ। 3.3 माइनस 2.3 और 11.3 माइनस 2.3, तो VA अपॉन VB क्या आ जाएगा, 3.3 माइनस 2.3 यानी कि 1.0 या फिर केवल 1, और 11 में 2 गया 9 और 3 में 3 0, तो 9.0 यानी कि सिर्फ 9 और अंडर रूट भी है। अब 1 बाय, देखिए अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, तो यहाँ से VA बाय VB इज इक्वल टू आ गया 1 बाय
3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।